बात करेंगे कि फर्स्ट टाइम जब रिलेशन में आप लोग आए थे वो दौर कौन सा था? ईयर की बात करें 2017 तो अगस्त। 2017। हाँ, अगस्त 2017 वही शादी वाला ही के बाद ही से हुआ था। तभी सब रिलेशन में आ गए थे। जी। और मतलब उस टाइम हम बच्ची थी। बच्ची थी। जी, नहीं मुझे ये कभी नहीं पता था कि ये सब चीज़ मेरे साथ होगा। केस अभी करने से पहले ये मतलब फरवरी 23 फरवरी 2023 को 24 को हमारी केस हुई है। इससे पहले बहुत बार पुलिस प्रशासन से लेके और हमारे फैमिली से लेके सब लोगों ने बहुत कोशिश किया कि लोग शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले। मैं कभी केस नहीं करने वाली थी, नहीं केस करने वाली थी। और लास्ट में ये लोग जो नहीं, में उसका बाप आके बोल रहा है कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुमको जो करना है ना। पति की मतलब पत्नी भी बनी, हमसफ़र भी बनी, यहाँ तक कि कई रातें इन्होंने बिताए और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट भी हुई। 2 माह की बेबी भी इनके पेट में पल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं इनको ब्लैकमेल तरीके से किट खिला दिया जाता है, जिससे कि अबॉर्शन भी कर सकते हैं। इस तरह की प्रक्रिया इनके साथ झेलना पड़ा। अभी ये कंडीशन में खड़ी हो गई हैं कि इनको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। देखा जाए तो इनके साथ कितना इंसाफ मिलेगा, थाने से हो, चाहे न्यायालय से हो या फिर समाज से हो। अभी इस तरह का ताना-बाना बना हुआ है और न्यायालय का चक्कर काट रही हैं। अभी देखना होगा कि इनके साथ क्या कुछ होगा। आइए और भी कुछ जानेंगे इनसे। तो अभी न्यायालय में गई हैं और भी कोई इस तरह का संगठन आपके साथ संपर्क में हो या फिर न्यायालय से भी क्या बड़े से जिलाधिकारी ने क्या कहा, कुछ आश्वासन? किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। फेफना थाने पे हम वो लोग मुझे जिस तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे, बयान वगैरह हमारा बयान रोका जा रहा था। गंदी गंदी मेरा फोटो एडिट करा के मार्केट में सब लोग को दिखा के मेरी बेइज्जती कर। गंदी-गंदी फ़ोटो आपका कौन है एडिट करा के मार्केट में फैला रहा वही जो हमारे और ध्रुव के शादी वाले फ़ोटो थे, उसी को ध्रुव ने उस फ़ोटो को दूसरे लड़के के साथ है? मेरे। अपनी जगह दूसरे किसी को लगा हाँ, दिया। और मैं बोल रही कि मैं उससे शादी की हुई हूँ। और उसके साथ मेरा डॉक्यूमेंट्स तक फर्जी एडिट कर दिया, जिसपे मेरे भाई का नाम था। मेरा भाई का नाम हटा के दूसरे लड़के का नाम डाल के और मुझे हस्बैंड वहाँ शो करवा के मतलब पूरा मार्केट में फैला दे कि हम शादी किसी और से कर लिए हैं। और मेरी शादी ध्रुव से हुई है, लेकिन उन्होंने मुझे प्रूफ कर दिया है इस पूरे मार्केट में कि हमारी शादी किसी और से हुई है। और उन सबों से हम पैसा ऐंठने के लिए ये सब कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसे वो लोग बोल रहे हैं, पूरे गांव में फैला दिए कि हम उनसे पैसा मांग रही हूँ। फेफना थाने पे हर जगह वो लोग बोल रहे हैं कि हम उन लोगों से 40 लाख रुपया डिमांड किए। हमें पैसा मैं क्यों मांगूंगी? 2016 से सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, सपोज दैट वो मेरे पति थे ना मेरे पति। 2016 में उनका सिलेक्शन हुआ था, अभी तक वो मेरे पति हैं। क्या पत्नी अपने पति से अगर कोई हेल्प मांगना होता है अपने पति से मांगेगी कि किसी और से मांगने जाएगी? लेकिन फिर भी मैं कसम खा के बताऊँ, आज तक अपने पति से मैं 1 रुपया नहीं ली हूँ, 1 रुपया नहीं ली हूँ। ध्रुव सिंह कोई प्रूफ उसके पास है तो आके दिखा दे कि हम उसे कभी पैसा मांगे हैं। 8 साल 9 साल से वो ड्यूटी कर रहा है, आज तक 1 रुपया मुझे नहीं दिया है। और मार्केट में उसका बाप इतना हरामी है, उसको हम क्या बताएं। सब मार्केट में लड़का तो कम फैला रहा है, उसका बाप सबसे ज़्यादा फैला रहा है कि मेरे उसकी माँ वाह इतनी कमीनी है। सब पूरा मार्केट में फैला दी कि हम उसे पैसा मांगे। फेफना थाने पे उस टाइम क्राइम इंस्पेक्टर थे हरिशंकर सिंह सर, और वहाँ पे एक कांस्टेबल थे रत्नाकर सर, जो कि अच्छे थे उस टाइम। जो थे वो लोग मेरा हेल्प कर रहे थे। रत्नाकर सर थे, क्राइम इंस्पेक्टर सर थे, एसएचओ सर थे, गजानन चौबे। सभी लोगों के सामने मैं बोली थी कि देखिए मैं विदाई मूवी की, वो लोग बोल रहे थे कि कुछ पैसा ले लो। बहुत बार वो लोग हमारे पास आए कि कुछ पैसा लेके अपनी पत्नी को उसको छोड़ दो, तुम दूसरी शादी कर लो। यहाँ तक कि हमारे घर पे आके भी हमारे पापा को बोले थे कि कुछ पैसा ले लीजिए और अपनी बेटी की शादी कहीं और तय करा दिए। तो हमारे पापा बोले कि हम लोग इज्जत के लिए मरते हैं, हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, आप शादी करके उसको अपने घर ले जाइए। शादी वो लोग न करने के लिए, और मैं फेफना थाने पे पूरे पुलिस और प्रशासन के सामने ये बोली हूँ कि मैं विदाई मूवी की श्रीदेवी नहीं हूँ जो अपने पति को पैसे के लिए 2 करोड़ में बेच दूंगी। इतना चीज़ बोली। हम स्टार्टिंग से मेरा यही डिमांड था कि मुझे लड़के से शादी करना है, बस शादी करना है, शादी करना है, शादी करना है। लेकिन उन्होंने अब शादी न करने के लिए इतनी तरीके से प्रताड़ना, मुझे मानसिक से लेके और बहुत बहुत प्रताड़ना की, जिसके कारण आके मैंने 9 नवंबर को जहरीला पदार्थ मतलब ये दवा खा ली थी मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए मैंने दवा यूज़ कर ली थी। और मेरा अभी भी कंडीशन बहुत ख़राब है, अभी भी मेरा दवा चल रहा है। कल ही मेरा भाई लेके गया था दवा कराने के लिए। 2 दिन से अभी मेरा तबीयत खराब ही चल रहा है। 8 दिन 9 दिन हो आप गए हैं। सुसाइड भी करना चाहती थी बीच में? जी, ये लोग इतना प्रेशर दिलवा दिए ना, बहुत मेंटल। मुझे मैं जब भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। बाहरी लोगों से कोई भी गाड़ी वाला आता था कुछ भी बोल देता था, ए ध्रुव सिंह की, ये ध्रुव सिंह जा रही है, देखो जा रही है, पैसा है पैसा है, ऐसे ऐसे सब बोल के गलत गलत कमेंट हमसे करते थे। रुक रुक के खड़ा होकर उतने दूर दूर से 3-3 4-4 लड़का खड़ा होकर और देख देख के मुझे हंसता था। और सबको कुछ दिखाते थे वही है, ऐसे ऐसे करके बहुत कर करके कर रहे थे, परेशान जब कर रहे थे। उनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुआ, इतने साल बीत गए, यहाँ पे कहानी दूसरे किस्म का मोड़ ले चुकी है। क्या बीच में आपको पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होगा? क्या करोगी? थाने में जाओगी, पुलिस में जाओ, देखते हूँ तुम कहाँ तक जाओ, कितने तुम्हारी औकात है, कब तक तुम केस लड़ोगी? इतना बोला, जाओ तुम केस कर लो, हम नहीं शादी करेंगे। और वो नौकरी करता है तो उसकी इतनी औकात हो गई कि उसका जो मन में आएगा वो करेगा। अच्छा, ये यहाँ भी घर वाले आए थे उनके? हाँ, बहुत बार उसके घर वाले, अभी इधर 2 तारीख को हमारे घर में घुस के उन्होंने धमकी दिया है। 2 अक्टूबर को पूरा मारने वारने आए थे हमारे घर पे।
ये बात अपने प्रशासन को नहीं बताया? बताई हूँ, 4 तारीख को ले जाके फेफना थाने को मैं तहरीर दी थी। उन्होंने एसएचओ जो वहाँ पे थे बृजमोहन सरोज, तहरीर मेरा लेने से एक्सेप्ट नहीं किए, उठा के फेंक दिए। एविडेंस देने लगी तो बोले कि नहीं लेंगे, कोई लिया नहीं। वहीं फेफना थाने पे हम खड़े होकर और ये महिला हेल्पलाइन होता है 10 नंबर 90 नंबर, उस पर मैं कॉल करके और पूरा बताई कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मेरा रिपोर्ट इन लोग नहीं लिख रहा है। और चूँकि मुझे 10 महिला हेल्पलाइन नंबर से ही बोले थे कि तुम तहरीर ले जाकर फेफना दो, हम लोग बोल दिए वो लोग एफआईआर दर्ज करेंगे, लेकिन नहीं दर्ज किए। कोई फेफना प्रशासन तो घूस लेके बैठा है, सब वहाँ के अच्छा, पैसा। सवाल है कि हाँ भैया वो तो ड्यूटी करते थे, आपसे मिलने के लिए टाइम कैसे निकालते थे? जो भी अब पटना भी बता रही रहती थी अब। छुट्टी लेके आते थे, जब भी उनको छुट्टी मिलता था ना तो सबसे पहले वो मेरे ही पास आते थे। आके 2-2 दिन 3-3 दिन रहते थे। और फिर घर से जब जाते थे तभी भी जाते टाइम वो 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे साथ में रहते थे। जब भी आते थे और जाते थे तब भी वो आके रहते थे, छुट्टिए के टाइम में रहते थे। इस तरह से तो उनको छुट्टी नहीं मिलता। देख सकते हैं कि 2017 से अब तक ले रिलेशन में रही हैं और इनके साथ क्या क्या हादसे हुए हैं बीच बीच में, प्रेम और प्रसंग को लेकर या फिर मोहब्बत को लेकर, एक दिलासा देकर, शादी को घर बसाने को लेकर इनके साथ बहुत बड़ा झटके पे झटके दिए गए हैं और आज ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं न्याय के लिए। मामला कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि तमाम तेज़ी से वीडियो वायरल हो रही हैं और कई चैनलों पे चल भी रही हैं, लेकिन अभी इनका दिलासा बना हुआ है सीएम योगी और जिला मुख्य अधिकारी पे कि मेरे को न्याय मिलेगा। क्या कहेंगी, योगी सर की सरकार चल रही है? मुझे अपने योगी सर पे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो लड़कियों के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और वो मुझे पता है कि अब अगर मुझे कोई न्याय दिलाएगा तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर ही मुझे न्याय दिलवा सकते हैं। न्याय में क्या चाहती हैं? मुझे न्याय में यही चाहती हूँ कि जिसने हमारे इज्जत को धजिया उड़ा दिया, जिसने मेरे इज्जत, मेरे शरीर, मेरे हर तरह से मुझे मेंटली फिजिकली मुझे बर्बाद करके रख दिया, मेरे ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिला के रख दिया, हमारी इज्जत का धजिया उड़ा के रख दिया, अब वही मुझसे शादी करके मुझे आत्मसम्मान के साथ अपने साथ ले जाए, पूरे मान सम्मान के साथ, पूरे समाज में जिस तरह से धजिया उसने हमारी इज्जत का उड़ाया है उसी तरह से पूरे मान सम्मान के साथ इज्जत में समाज के साथ हमसे शादी करके और अपनी पत्नी बना के ले जाए और इज्जत से अपने घर पे रखे। मुझे यही चाहिए, बस यही चाहिए मुझे। चलिए, वीडियो सबको मालूम हुआ होगा। क्या इस वीडियो को लेकर आपकी प्रतिक्रिया बन रही है? कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया को जोड़ दीजिएगा। मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।